परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की श्रीमद् भगवद गीता पर टीका का अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक संख्या 61। पूर्व श्लोक में यह बताया गया है कि रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का शाब्दिक अर्थ। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे पारायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। श्लोक की व्याख्या। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे पारायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान ना करे, उसमें अपने उद्योग को कारण ना माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा का ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के पारायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत्परः कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम हो जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने पारायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के पारायण होने का तात्पर्य है कि केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो तो भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ नहीं रहता। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत पारायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत पारायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे पारायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है, आदि आदि। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर से रसबुद्धि रहती है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ मनुष्य की इंद्रियां वश में हैं, रसबुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम है कि इंद्रियों का विषयों से जब संबंध विच्छेद होता है तो वह स्थित प्रज्ञा हो ही जाता है, क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है। क्योंकि इंद्रियों का विषय से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञा हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है कि स्थित प्रज्ञा होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। स्थित प्रज्ञा होने से इंद्रियां वश में हो जाएंगी, लेकिन इंद्रियां वश होने से रसबुद्धि या स्थित प्रज्ञा होना संभव नहीं है। परिशिष्ट भाव। कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मत्परः पद से अपने पारायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के पारायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्मयोग में त्याग है, त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्रतिष्ठा प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख मिटने का सुख है।
जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। भक्ति का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मतपरह पद दिया है। श्लोक संख्या 61 अध्याय 2 यहाँ संपूर्ण होती है। इति श्री।